धैली गुदरिया मैं गर हो माई कौने भी बेखा दुलरुआ बन बरावल योगी माई के दुखा सितमुआ नाई बुझल बाबू। हम हैं तो हम लोग मुस्लिम जोगी, लेकिन हम हिंदू धर्म को मानते हैं और मुस्लिम भी धर्म को मानते हैं। रामचंद्र जंगल के अंदर 14 बरस गुजारी रावण सीता इसको नहीं दाहेंगे काल सजना। हिंदुओं के घर जाते थे मुसलमानों के घर, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मजहब एक ही रास्ते से सब कोई आया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो ईसाई हो, एक ही रास्ते से सब कोई आया है। राम भी उसका, रहीम भी उसका, अल्लाह उसका, शिव भी उसका। वही साधु हैं, वही फकीर, वही संत हैं, वही कबीर। भेष से योगी, नाम से जोगी। जोगी कौन जा जोगी कौन जोगी जोगी ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान, नहीं कह सकते हैं। ये कहानी है बाबा गोरखनाथ के दीवानों की। थोड़े अल्हड़, थोड़े मलंग, ईमान से हिंदू, धर्म से मुसलमानों की। सभे मानता है उनको, हिंदू मुसलमान कौन नहीं मानता था गोरखनाथ को। कबीर साहब जो थे कौम का मुसलमान के लड़का थे, है ना, नीरू जलाहे के, तो क्या मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं मानते थे? हम जिस धरोहर को तलाशने निकले थे वो परंपरा यहीं से उठी थी, बाबा गोरखनाथ के धाम से। वो एक तरह से कहते हैं अलग निरंजन से कहते हैं, ईश्वर के एक ऐसे स्वरूप की कल्पना करते हैं जो निर्गुण निराकार है। तो उसमें कहीं पर किसी व्यवस्था से कोई क्रैश नहीं है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा करना यहाँ इस परंपरा में आवश्यक हो, तो इसलिए मुसलमानों को दिक्कत नहीं होती। जो जुड़ते हैं यहाँ पर हैं और जगहों पर भी हैं, विदेशों में हैं। आज भी पाकिस्तान में जोगियों वाला टीला पेशावर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम फकीर वहां जाकर के हीर और रांझा की विरह गीत गाते हुए गोरखनाथ की स्तुति करते हैं। उत्तर भारत में, पूरब भारत में भ्रतरी, गोपीचंद, मैनावती, इन सब के विरह गीतों को गाते हुए उनको गोरखनाथ की स्तुति लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या उनकी। आर्य डांटी के जबाबवा छात्री भरथरी कैले। मुस्लिम जोगी, लेकिन बदन पर गेरुए कपड़े, हाथों में सारंगी, ज़बां पर राजा भरथरी और गोपीचंद के गीत। अरे आमावा लगौलुए रनिया। गेरुआ पगड़ी, गेरुआ गुदरी, कान में दर्शन कुंडल, लिए हाथ में सरंगी, जोगी रमता गाता पल पल। बाबा गोरखनाथ की कहानियों के साथ ये जोगी गांव-गांव, गली-गली फिरते थे, भिक्षा मांगते थे। फर्क नहीं था कि वो हाथ किसी हिंदू के हैं और बर्तन किसी मुसलमान का, लेकिन अतीत का वो गर्व अब वर्तमान की हैरानी बन चुका है। चौंकाने वाला तब नहीं था, चौंकाने वाला अब है। चौंकाने वाला तब नहीं था, वहां मजहब कहीं दीवार नहीं था, उनकी आस्था थी। और आस्था, किसी भी आस्था को किसी भी धर्म में नहीं बांधा जा सकता है। जोगी दो प्रकार के हुए, एक तो मंदिर केंद्रित और एक जो प्रचारक थे।
आमतौर पर जो मुसलमान जोगी थे, इन्होंने प्रचारक की भूमिका निभाई। इनके गायक घराने थे और उन घरानों में से ये जोगी निकले। मुस्लिम जोगियों की वो परंपरा अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांवों में ही कैद होकर रह गई। एक जमाना था जब यहां की सुबह अजान से होती थी और दिन राम के भजनों से ढलता था। तब राम भजन कुछ कर लीजिए, तब करिए कुछ काम। लेकिन उस परंपरा को निभाने वाले अब हालात की बैसाखी पर हैं। भजन भगवान नाम कंच नाम काम। दुख होता है, परंपरा खत्म हो रही है। हाँ, ऐसे दुख बहुत होता है। क्यों? एक पहले बहुत होता था, पहले हम लोगों का मिलता था, जहाँ जाते थे मांगते थे, अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन अब मांगने जाते हैं दूसरा घर देखे। अच्छा, तो इससे अच्छा ना जाओ तो बेहतर। हाँ। को हसन हुसैन उम्मत के खातिर छेड़ी जंग करारी, लोगो छेड़ी जंग करारी। रामचंद्र जंगल के अंदर 14 बरस गुजारी, रावण सीता जी को ले गाहेली कार सजना। ये जो गाना अभी आप सुन रहे थे, इसमें राम भी थे, रहीम भी थे। ये गाने वाले जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सब मुसलमान हैं, लेकिन जिस्म पर ये गेरवे वस्त्र भी हैं। इनके दिल में अल्लाह भी है, इनके दिल में राम भी है। ये जोगियों का वो संसार है जो वाकई हिंदुस्तान की पहचान है। जहाँ बैठे हैं पूरा गांव जोगियों की बस्ती है। लगभग जोगियों की पॉपुलेशन 7 से 8 हजार पॉपुलेशन है और सभी लोग लगभग भिक्षावृत्ति पे ही आश्रित है। दुनिया अपनी बनाई है, इस दुनिया में सबसे पहले मिट्टी आई है। मंदिर में जाए तो इंसान शीश इसी पर धरता है, मस्जिद में अल्लाह के बंदा सजदा इसी पर करता है। काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा, छलका, यार इस संसार के अंदर कोई सफा ना देखा दिल का। आपके दिल साफे नहीं तो हमसे क्या मिलोगे? जोगी कैसे हुआ टहलवा। इस परंपरा का एक सिरा जोगियों के गीत से जुड़ता है तो दूसरा कविराज की कविताओं से। अपने दिलवा के बतिया जोगी जो सूफी पंथ से जुड़ी तो मौला की कव्वाली हो गई और नाथ पंथ से जुड़ी तो महादेव और अंबा का दर्शन बन गई। आप लोग जोगी हैं ना? नहीं, हम लोग कविराज हैं साहब। ना ना ना, आप कवि हैं। हाँ, हम लोग कब हुई साहब? कविराज। कविराज। जोगी नहीं हुई साहब। अच्छा, हाँ। कविराज क्या करते थे? कविताएं बस यही जैसे बिया महाराजा खिया हम लोग कविता सुनाते थे, वो खुशी हो जाते रहे तो वो का जो मर्जी होता रहा तो हम देते रहे। समली लील बहीर अपती जल गंगा, आम समानी है बिजली पुरी अम्मा, जगत जलम्मा जग मस्तानी है। तेरे दरवाजे पर 9 बजे और सुख सज्जे लाल ध्वजा फहरानी है। सुने कलश पर चमक ढुरता है ढारत ही दुई भैरो रानी। ढार ढार ढारन में जंगल उजारन में बैरू सदारन में। कम ही सही लेकिन कुछ मुस्लिम कविराज आज भी इन गांवों में अपनी पहचान छिपाए बैठे हैं। ये रिवायत इतिहास के पन्नों में भी मिलती है। मुगल काल के ऐसे तमाम चित्र हैं जिनमें जोगियों का जिक्र हुआ है। कई तस्वीरों में जोगियों को सारंगी के साथ ही दिखाया गया है। इतिहास के कई किस्सों में कहा गया कि जोगियों को अकबर के शासन में जमीनें दी गईं और जोगियों के सम्मान का ये सिलसिला औरंगजेब के वक्त तक जारी रहा। देखिए, हमारे देश में तो सूफी संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। हमारे देश में तो कबीर और रसखान की परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ जो धर्म के आधार पर डिवीजन है, ये मध्यकाल में था, लेकिन मध्यकाल में भी रहीम थे, मध्यकाल में भी रसखान थे, तो जोड़ने वाले लोग भी थे।
आपके और हमारे लिए भले ही इन मुसलमान जोगियों का वजूद चौंकाने वाला हो, और हो सकता है आज पहली बार आप इनसे रूबरू हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया इनके बारे में जानती नहीं थी। 1891 में जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स ने अपनी किताब गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में इन मुसलमान जोगियों का जिक्र किया है। 1921 में हमारे देश में जो जनगणना हुई उसमें भी मुसलमान जोगियों को एक अलग तबके के तौर पर देखा गया। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। सारंगी के सुर अब खामोश हो रहे हैं। छत्तीस खूंटियों में बंधे इन 36 तारों को सारंगी कहते हैं, और मान्यता यह है कि इस सारंगी का आविष्कार खुद गोपीचंद ने किया था। वही गोपीचंद जिसके गुणगान ये मुस्लिम जोगी शहर शहर गाते फिरते हैं। लेकिन आज इन मुस्लिम जोगियों की जो हालत है वो आप इस सारंगी से लगा सकते हैं। जैसे इसके तार बेसाज हो चुके हैं, वैसे ही ये जोगी भी अपनी इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। मानता कम हो गया, उतना लोग नहीं इसका ध्यान नहीं देते हैं। अब टीवी चल गया है, उसको लोग देते हैं, चिल्लाते रहो दरवाजे पे, बाहर नहीं निकलते हैं कि कोई आया है, बाबा आया है, कि जोगी आया है, कि कोई चोर बेईमान आया है। नमो नमा मूल मंत्रम स्वार्थम सर्वाग्रास, ये संस्कृत भाषा में है। नमो नमा मूल मंत्रम स्वार्थम सर्वाग्रास, कि सबको हमने सर्वाग्रास कर दिया, खत्म कर दिया। अब सब ही है पेट पोषना। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, दो तरह के दबाव हैं उनके ऊपर। एक तो अपनी मुसलमान जो नए लड़के युवा हैं, उनके घर के जो युवा हैं, वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये आप लोग को जोगी का जो बाना है, जो जिसको गुदड़ी भी कहते हैं, ये पहनना छोड़ दीजिए और ये सारंगी लिए मत घूमिए। उनको वो सिर्फ एक भिक्षा भीख मांगने का वो एक इसको देखते हैं। योग को इस संसार की सबसे बड़ी शिक्षा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जरा विडंबना देखिए कि यो जोगी जो पूरी दुनिया को योग सिखाते हैं वो खुद अशिक्षित हैं। इस पूरे गांव में साक्षरता नाम को भी नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज़ादी के बाद से यहाँ पर कोई स्कूल नहीं बना। 1980 के बाद ये मदरसा बनाया गया, और इस मदरसे को ही 8वीं क्लास तक सरकारी मान्यता दे दी गई। यहाँ पर अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी के साथ साथ कुरान पाक सिखाया जाता है, और जब छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक सीखते हैं तो राम भजन की धुन उनके जहन से दूर हो जाती है। जोगी हो तुम भी? जी। गाना वाना गाए हो कभी? नहीं गाए। पिता करते थे, अब करते हैं? करते हैं। अभी भी जाते हैं? हाँ। तो तुमको गाना नहीं सिखाया? नहीं, गाना हम नहीं सीखते। क्यों? हमारे पिताजी यहाँ पे ये सब नहीं करते। अच्छा, कहाँ करते हैं? बाहर जाके भिक्षा लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो वो तो भजन गाते होंगे? पता नहीं। अच्छा, हमें कभी बताया नहीं। और तुम कुरान पाक पढ़ते हो? हाँ। सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरे भोगावा करतय स्वामी, तिरिया संघवाए, पुतवाले ना जनमाई। जात धर्म की जिस लकीर को मिटाने में जोगियों की उम्र हो चली, उनकी पुश्तें अब नई लकीर बना चुकी हैं। अरे ये कहू पुत्र ये गोदिया में दे के जईती,
जागवा में चली तुहरो नाम। प्रेम मोहब्बत के गीत थमे तो पगड़ी और टोपी में फर्क भी दिखने लगा। हम नहीं चाहते हैं सब काम करने के लिए। क्यों? इसलिए हम करें मजदूरी करके खाएं। हम नहीं करेंगे सब। मेहनत क्यों नहीं अच्छा लगता? हमें नहीं अच्छा है, गाना बजाना हमें अच्छा नहीं लगता है। मेहनत करके खाएंगे। गा बजा के क्या करेंगे? गाना बजाना अच्छा नहीं लगता है। गाँव गाँव जाएंगे सब करेंगे, नहीं ठीक है। मजदूरी करके खा लेंगे, कहीं काम लगा के खा लेंगे, वो अच्छी बात है। अब नौजवानी खत्म हो गई, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब तो मरने का समय है। गुनाह भी है और गलत भी है। गुनाह क्यों है? इसलिए कि कुरान में लिखा ही नहीं किसी के मांग के खाओ। अगर आप अपाहिज हैं तभी मांग सकते हैं। हिंदू धर्म जितना है उतना मुस्लिम धर्म नहीं है। हैं? हम लोग जोगी जयपाल हैं। सारंगी अब संदूकों में बंद है। गेरुए कपड़े अब मैले हो चुके हैं, लेकिन ज़बां पर अब भी वही गीत है। जोगी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अब इसे विकास की रफ्तार कहें या बदलते वक्त का अभिशाप, लेकिन हकीकत यही है कि मुसलमान जोगियों की खूबसूरत परंपरा हमारे हाथ से छूटती जा रही है। एक वक्त था जब इन मुसलमान जोगियों ने गुरु गोरक्षनाथ की शिक्षा को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, लेकिन आज ये खुद सिमट कर रह गए हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपनी गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक इन मुसलमान जोगियों को इसी तरह से मिट जाने देंगे? सवाल यह है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी गुदरी पहने हाथ में सारंगी लिए इन फकीरों को देख सके? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है। तो रामचंद्र वध के बासी गोकुल नगर के श्याम। तो रामचंद्र वध के बासी गोकुल नगर के श्याम। अहमद पिया अरब के बासी खुदा से लाए पैगाम। रहिया जन्नत के बनौले मजेदार सजना। रहिया जन्नत का बनौले मजेदार सजना। मजेदार सजना करब हम दोनों दिन के बतियाई जे हाँ।